हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान का लेसन 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, यह वीडियो मैंने विशेषकर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बनाई है और इस पाठ के मैंने छोटे-छोटे पॉइंट्स को भी डिस्कस किया है, तो इसलिए ये वीडियो काफी पार्ट्स में डिवाइडेड है। समझने के लिए आपको पूरे पार्ट्स ध्यान से सुनने और देखने होंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम कौन से मुख्य भागों पर डिस्कशन करेंगे। तो पहला है सूक्ष्म जीव की परिभाषा, सूक्ष्म जीवों के वर्ग, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, मित्रवत सूक्ष्म जीव व शत्रु सूक्ष्म जीव। तो देखते हैं सूक्ष्म जीव की परिभाषा। वे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को हमने मुख्यतः 4 भागों में बांटा है: जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंगस, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल, एल्गी। यहाँ बच्चों, सूक्ष्म जीव पाए कहाँ जाते हैं? अब पूछा, इसको अगर ऐसे कहा जाए कि वे जगह कौन सी है जहाँ सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते। सूक्ष्म जीव प्रत्येक परिस्थिति में व प्रत्येक जगह पाए जाते हैं। यह बर्फीली शीत में, गर्म स्रोत में, मरुस्थल में व दलदल में दोनों जगह पाए जाते हैं। मनुष्यों में, जंतुओं में, पौधों में पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव स्वतंत्र रहते हैं जैसे अमीबा, व कुछ सूक्ष्म जीव जो है वो ग्रुप में रहते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं। ये सूक्ष्म जीव देखने का यहाँ पर कुछ पिक्चर्स लाई हूं मैं आपको। ये पहले आवर्धक लेंस दिख रहा है, नीचे सूक्ष्मदर्शी है और ये सूक्ष्म जीव है जिसमें अमीबा है, पैरामीशिया है और कुछ शैवाल है। यहाँ हम कुछ शैवाल की फोटो है, कुछ मृत जीवी है, कवक, और यहाँ पे एक वायरस की भी फोटो है। वायरस भी एक तरीके का सूक्ष्म जीव ही होता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जीवाणु भी दिखाए हैं। अब हम जानते हैं कि वायरस क्या होता है। वायरस एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होता है। यह जीवाणु, पौधे व जंतु कोशिका में वृद्धि करता है। वैसे यह मृत अवस्था में रहता है, परंतु जैसे ही इसको सजीव शरीर मिलता है तो यह वृद्धि करने लग जाता है। वायरस से होने वाली मुख्य बीमारियां हैं जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी, काला जार और आजकल जो बहुत ही चर्चित बीमारी है कोविड-19, वह भी एक प्रकार के वायरस से ही होती है। वायरस की खोज स्टैनली नामक वैज्ञानिक ने तंबाकू के मोज़ेक से की थी। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। इसको हम साधारण सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है और वायरस को हम नैनोमीटर में माप सकते हैं। अब वायरस की रचना कैसी होती है? वायरस डीएनए या आरएनए में से किसी एक न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है और इसके ऊपर प्रोटीन की परत चढ़ी रहती है। वायरस से होने वाली बीमारियां पोलियो, चेचक, बर्ड फ्लू, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, जुकाम, एचआईवी, हेपेटाइटिस, रेबीज और कोविड-19। अब हम जानेंगे जीवाणु की रचना। जीवाणु भी एक सूक्ष्म जीव है। जीवाणु छड़नुमा रचना होती है, कुंडलित जीवाणु होते हैं और गोलाकार जीवाणु होते हैं। यहाँ आपको चित्र में गोलाकार दिखाई दे रहे हैं, छड़नुमा दिखाई दे रहे हैं और कुंडलित जीवाणु भी दिखाई दे रहे हैं। सूक्ष्म जीवों के लाभ। सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है। ये हमारे मित्र भी हैं और ये हमारे शत्रु भी हैं।
सूक्ष्म जीवों के लाभ क्या है, औद्योगिक महत्व क्या है। ये तंबाकू की पत्तियों और चाय की पत्तियों में स्वाद व खुशबू बढ़ाने के लिए जीवाणुओं का उपयोग होता है। सन, जूट, पटसन आदि को पानी में डुबोया जाता है और पानी में पाए जाने वाले जीवाणुओं इनके रेशों को अलग अलग कर देते हैं। बड़े स्तर पर शराब, अल्कोहल, एसिटिक एसिड आदि बनाने में भी जीवाणुओं का उपयोग होता है। औषधि के क्षेत्र में जीवाणु बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनसे बहुत सारे विटामिन भी प्राप्त किए जाते हैं। मनुष्य की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु विटामिन बी बनाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रतिजैविक बनाने में भी उपयोग होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन जैसे कई प्रतिजैविक कवक व जीवाणु से बनाए जाते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पेनिसिलिन की खोज की थी और उन्होंने उसे किससे प्राप्त किया था? एक प्रकार की कवक से प्राप्त किया था। चमड़े के उद्योग में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। ये चमड़े की सफाई में उपयोग किए जाते हैं। अब जीवाणु हमारी जमीन को, हमारी पृथ्वी को साफ करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें प्राकृतिक अपमार्जक भी कहा जाता है। कुछ जीवाणु मल मूत्र, उत्सर्जित पदार्थ, मृत चीजें, कचरा, गोबर आदि के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदली कर देते हैं। इस प्रकार से ये व्यर्थ पदार्थों को उपजाऊ खाद में बदली कर देते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी में ह्यूमस तैयार हो जाता है और उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। गोबर प्लांट में भी इनका उपयोग होता है। कृषि के क्षेत्र में जीवाणुओं की बहुत भूमिका है। नीले हरे शैवाल, राइजोबियम, रेड एजोबैक्टर जैसे जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदली कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। कुछ जीवाणु अमीनो अम्ल को अमोनिया में बदली करते हैं, कुछ नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदली कर देते हैं। डेयरी में भी इनका बहुत अधिक भूमिका है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को खट्टा कर देता है और उसको दही में बदली कर देता है। दूध की प्रोटीन का किण्वन करके उससे पनीर भी बनाया जाता है। इसके अलावा कुछ जीवाणु हमारी बेकरी में भी इस्तेमाल होते हैं। हमारी ब्रेड, केक आदि में ईस्ट नामक जीवाणु यूज होता है, जो आटे को खमीर उठाता है और उसे फुला देता है। इस प्रकार से हमारे को स्वाद बढ़िया ब्रेड और केक खाने को मिलते हैं। सूक्ष्म जीव जहां हमारे मित्र हैं, वहां ये हमारे शत्रु भी हैं। इनसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं और ये हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं। अब हम पहले देखेंगे जीवाणुओं से होने वाली बीमारी। यहाँ एक छोटा सा एक स्लोगन बनाया है, जिससे आपको बहुत जल्दी से इससे होने वाली बीमारियां याद हो जाएंगी। क्या है? पंडित का टिकट न्यू है। प से प्लेग, ड से डिप्थीरिया, ट से टाइफाइड, ट से टीवी, क से काली खांसी, क से कुष्ठ रोग, न से निमोनिया और ह से हैजा। आपको याद क्या रखना है? पंडित का टिकट न्यू है और उससे आपको सारी जीवाणु से होने वाली बीमारियां पता चल जाएगी। अब है फंगस से होने वाली बीमारियां, तो क्या याद रखना है? मशरूम खाए गंजे दादा, खाज, एथलीट, गंजापन, दमा, दाद, गेहूं में रस्ट की बीमारी कवक से होती है।